देखिए यह जो है हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 6 है। ओके, लेक्चर नंबर कितना है? तो ये 6 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 5 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बिहार दरोगा करके हिस्ट्री हम प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ आपको मिल जाएगा। आज हम देखने वाले हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक होते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है 563 बीसी में होता है, और बीसी का अर्थ होता है बिफोर द जीसस क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म की पहले की बात। ठीक है, अब देखिएगा महात्मा बुद्ध जब जन्म लेते हैं तो जन्म कहाँ होता है इसका? तो लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ होते हैं? लुम्बिनी नेपाल में। और मृत्यु कुशीनगर में। मृत्यु कब होते हैं? 483 बीसी में, और जन्म 563 बीसी में होता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जन्म का प्रतीक चिन्ह पूछेगा आपसे, तो जन्म जो लेते हैं इसका प्रतीक चिन्ह रहते हैं कमल और सांड। कमल और सांड जो इसके जन्म के प्रतीक चिन्ह रहते हैं। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम रहते हैं शुद्धोदन। ठीक है, माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया। महामाया की मृत्यु हो जाती है जब गौतम बुद्ध जन्म लेते हैं, तो महामाया की मृत्यु जो है 7वें दिन हो जाती है। मतलब महात्मा बुद्ध जब 7 दिन के रहते हैं तो महामाया की मृत्यु हो जाती है, मतलब गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है गौतम बुद्ध के लालन और पालन कौन करती है? तो प्रजापति गौतमी। कौन करती है? प्रजापति गौतमी। और प्रजापति जो गौतमी रहती है ये गौतम बुद्ध की मासी रहती है। ठीक है, अब देखिएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछेगा आपसे तो सिद्धार्थ रहते हैं। कौन रहते हैं? क्या नाम रहते हैं? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ रहते हैं। ओके, इसके पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, गौतम बुद्ध का मृत्यु पूछेगा तो 483 बीसी में होते हैं कुशीनगर में। ओके, अब देखिएगा मृत्यु का प्रतीक चिन्ह पूछेगा आपसे तो स्तूप, और जन्म का प्रतीक चिन्ह पूछेगा तो कमल और सांड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे महात्मा बुद्ध जो घर त्यागते हैं, तो घर त्यागने से पहले कुछ घटना होता है इसके साथ। कुछ घटना क्या होता है कि पहली बात तो ये जब जन्म लेते हैं ना, तो इसका जब कुंडली दिखाता है, राजगुरु जो गुरु होते हैं कुंडली दिखाता है, तो कुंडली में पहले ही लिखा हुआ था। राजगुरु पहले ही बोल दिए थे, गुरु जी जो थे मतलब वो पहले ही बोल दिए थे कि महात्मा बुद्ध जो है, मतलब गौतम बुद्ध जो है जिसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ जो है वो घर द्वार त्याग देंगे, सन्यासी बन जाएंगे। इसीलिए सिद्धार्थ का यानी महात्मा बुद्ध का शादी करवा दिए थे। किससे? यशोधरा से। लेकिन जो निश्चित किया गया है, जो लिखा हुआ है किस्मत में, वो तो होके ही रहेगा। तो आखिर होता क्या है कि पहली बात तो गौतम बुद्ध को बहुत दिन से जो है राजमहल से निकलने नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी अकबका के मन करता नहीं है कि अब थोड़ा से घूमते हैं बाहर। तो ये जो है परिवार के साथ घूमने के लिए जाते हैं। तो ये 4 गो अवस्था देखते हैं। पहला अवस्था क्या देखते हैं? तो पहला अवस्था देखते हैं वृद्ध व्यक्ति को। वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। दूसरा देखते हैं बीमार व्यक्ति को। ठीक है, और तीसरा देखते हैं सन्यासी व्यक्ति को, और चौथा देखते हैं मृत व्यक्ति को, मतलब मरा हुआ व्यक्ति को। तो पहला क्या देखे? पहला वृद्ध व्यक्ति को देखे, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखे, तीसरा सन्यासी व्यक्ति को देखे, और चौथा मृत व्यक्ति को देखे। तो जब पूछा, बीमार व्यक्ति से पूछा तो बोला इससे क्या हुआ है? तो प्रजा लोग बताए ये बीमार है, आज निकलिए चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, फिर वृद्ध व्यक्ति को दिखाया तो वही बताया प्रजापति गौतमी कि ये बीमार है, आज निकलिए खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मृत व्यक्ति को बताया तो बोला कि ये जा चुके हैं। और सन्यासी व्यक्ति को जब दिखाया इसको, बोला कि ये कौन है? तो ये सन्यासी है। तो सबसे ज़्यादा जो है 4 को दृश्य देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा दृश्य में सबसे अच्छा उसको दृश्य लगा सन्यासी। तब महात्मा बुद्ध वहीं से डिसाइड कर लिए कि हम सन्यासी बनेंगे। और 29 वर्ष की अवस्था में जो है वो क्या कर देते हैं? घर को त्याग देते हैं। घर को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। और घर त्यागने की घटना क्या कहलाते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और प्रतीक चिन्ह पूछेगा घर त्यागने का प्रतीक चिन्ह तो घोड़ा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है 6 साल तपस्या करते हैं महात्मा बुद्ध। 6 साल से तपस्या करते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में वो घर त्यागते हैं, और 6 साल की जब तपस्या करते हैं तो 35 वर्ष की अवस्था तक महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब ध्यान से समझिएगा। और ये जो तपस्या करते हैं तो आपसे पूछेगा किस वृक्ष के नीचे ये तपस्या करते हैं और किस नदी के नीचे ये तपस्या करते हैं? तो निरंजना नदी या फल्गु नदी के
नीचे, मतलब फल्गु नदी के पास और पीपल वृक्ष के नीचे ये तपस्या करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो प्रथम उपदेश देते हैं, और ये प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? तो सारनाथ में देते हैं। कहाँ देते हैं? सारनाथ में देते हैं। और सारनाथ का प्राचीन नाम पूछेगा आपसे तो ऋषिपट्टनम। क्या रहते हैं? ऋषिपट्टनम। लेकिन महात्मा बुद्ध जो उपदेश देते हैं ये किस भाषा में देते हैं? तो ये देते हैं पाली भाषा में। किस भाषा में देते हैं? पाली भाषा में देते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ देते हैं? तो सर्वाधिक उपदेश देते हैं श्रावस्ती में। कहाँ देते हैं? श्रावस्ती में देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, उपदेश देने की घटना क्या कहलाए? तो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाए। क्या कहलाए? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाए। घर त्यागने की घटना क्या कहलाए? महाभिनिष्क्रमण कहलाए। और धर्म चक्र परिवर्तन कैसे कहलाए? तो ज्ञान की प्राप्ति जब हुआ, जब प्रथम उपदेश दिए, तब वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाए। ठीक है, अब देखिएगा, बौद्ध संगति जो हुए थे, टोटल 4 गो बौद्ध संगति हुए थे। ठीक है, पहला बौद्ध संगति हुए थे राजगिरी में, दूसरा बौद्ध संगति हुए थे वैशाली में, तीसरा बौद्ध संगति हुए थे कुंडलगढ़ में, और चौथा बौद्ध संगति हुए थे, फिर से बोल देते हैं, पहला बौद्ध संगति हुए थे राजगिरी में, दूसरा बौद्ध संगति हुए थे वैशाली में, और तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुए थे? पाटलिपुत्र में, और चौथा बौद्ध संगति हुए थे कुंडलगढ़ में। तो यही चीज़ हम लिख दिए हैं यहाँ पर। पहला बौद्ध संगति राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलगढ़ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बौद्ध संगति जो हुए थे 483 BC में होते हैं। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगति 383 BC, तीसरा बौद्ध संगति 255 ईस्वी। ठीक है, और चौथा बौद्ध संगति जो है ये प्रथम शताब्दी बोलिए या 72 ईस्वी बोलिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता करते हैं वह करते हैं महाकश्यप। पहला बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन करते हैं? महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगति की अध्यक्षता करते हैं सावाकामी, और तीसरा बौद्ध संगति की अध्यक्षता करते हैं मौखलीपुत्तीस। ठीक है, मौखलीपुत्तीस करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और चौथा बौद्ध संगति की अध्यक्षता करते हैं वसुमित। ओके, समझ में आ गया? तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहला बौद्ध संगति होता है राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलगढ़ में। ठीक है, पहला बौद्ध संगति 483, दूसरा 383, तीसरा 255, और चौथा पहली शताब्दी या 72 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग शासक। पहला बौद्ध संगति के जो शासक थे वो अजातशत्रु थे, दूसरा बौद्ध संगति के शासक कलाशोक थे, और तीसरा के अशोक थे, और चौथा के द्वितीय अशोक थे। द्वितीय अशोक को ही हम लोग बोलते हैं कनिष्क। तो शासक जो है आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। हो गया, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। इस तरह से याद कर सकते हैं, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक की कनिष्क बोलते हैं। तो पहला में अजातशत्रु शासक थे, दूसरा में कालाशोक थे, तीसरा में अशोक थे, और चौथा में द्वितीय अशोक थे, मतलब कनिष्क थे। ठीक है, अब देखिएगा, बौद्ध ग्रंथ को समझने का प्रयास करिएगा। त्रिपिटक हम देखेंगे। त्रिपिटक जो लिखे गए थे ये पाली भाषा में लिखे गए थे। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए थे। तो पहले जो थे पिटक वो थे विनय पिटक। विनय पिटक समझने का प्रयास करिएगा। विनय पिटक जो थे ये सबसे छोटा पिटक थे। ठीक है, और इसमें जो है इसमें महात्मा बुद्ध के आचार और विचार के बारे में वर्णन किया गया है। आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के आचार और विचार के बारे में जो वर्णन किया है या वर्णन मिलता है तो किसमें मिलता है? विनय पिटक में, जो सबसे छोटा पिटक होता है। ठीक है, शुद्ध पिटक जो होते हैं ये सबसे बड़ा पिटक होता है। शुद्ध पिटक ये सबसे बड़ा पिटक होता है। ठीक है, और इसमें जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलता है। जो भी महात्मा बुद्ध उपदेश दिए हैं सारा शुद्ध पिटक में मिलता है। ठीक है, आगे है तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो होते हैं ये मध्य पिटक होते हैं। ठीक है, मतलब बड़ा पिटक और छोटा पिटक के बीच वाले जो पिटक होता है ये मध्य पिटक है। ठीक है, और इसमें जो है महात्मा बुद्ध के आध्यात्मिक दर्शन के बारे में वर्णन किया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा महाजनपद का जो उदय हुआ है, महाजनपद की उदय की जो जानकारी मिलती है ये बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। जैन ग्रंथ पूछेगा आपसे तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से जो है महाजनपद के उदय की जानकारी मिलती है। हम आपको बताए थे महाजनपद का जब उदय हुआ था तो ये कम्मा नगरीय क्रांति कहलाया था।
तो दूसरा नगरीय क्रांति कहलाया था। और पहला नगरीय क्रांति कौन थे? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के जब खोज हुए थे, तो पहला नगरीय क्रांति वो थे और दूसरा नगरीय क्रांति महाजनपद थे। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो हम बता दिए हैं। अब देखिएगा, बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया है। बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया है। ओके, एक है हीनयान, एक है महायान। ठीक है, एक है हीनयान, एक है महायान। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। हीनयान जो थी ये बौद्ध धर्म की मूल शाखा एवं प्राचीन शाखा थी, और महायान जो थी ये बौद्ध धर्म की नवीन शाखा थी। ठीक है, हीनयान में जो है बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को महापुरुष माने जाते थे, जबकि महायान में महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना जाता था, ईश्वर के अवतार मान के पूजा करते थे। ठीक है, हीनयान में बौद्ध धर्म मतलब कि गौतम बुद्ध के सत्य कर्मों पे बल दिया गया है। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया है हीनयान में गौतम बुद्ध के सत्य कर्मों पे बल दिया गया है। बोला गया है कि अगर आप सत्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, महायान में बोला गया है कि बुद्ध एवं बौद्धिक सत्वों पर बल दिया गया है। महायान में क्या बोला गया है कि बुद्ध के बौद्धिक सत्वों पर बल दिया गया है। ठीक है, बुद्ध के बौद्धिक सत्वों पर बल दिया गया है। ओके, देखिए नोट में क्या लिखा है। महायान जो लिखे गए थे ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, और हीनयान जो लिखे गए थे ये पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हीनयान को मानने वाले जो शासक थे वो कौन कौन थे? तो अशोक थे और वसुबंधु थे। अशोक थे और वसुबंधु थे। ठीक है, महायान शाखा को जो मानने वाले लोग थे वो हर्षवर्धन थे, कनिष्क थे और नागार्जुन थे। कौन कौन थे? हर्षवर्धन थे, कनिष्क थे और नागार्जुन थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में प्रवेश कौन नहीं कर सकते थे? तो सैनिक लोग, दास और विकलांग। सैनिक, दास, विकलांग, ये सब जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की इसकी अनुमति नहीं थी। ठीक है, अब समझते हैं ध्यान से। बौद्ध संगठन, ध्यान समझिएगा, बौद्ध संगठन जो थे ये गणतंत्र प्रणाली पे आधारित थे, या गणतंत्र प्रणाली पे ये आधारित थे। ठीक है, और इसमें प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपकी आयु होनी चाहिए 15 वर्ष, और 15 वर्ष के साथ साथ माता पिता की अनुमति भी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग प्रमुख मठ के बारे में। देखिएगा, ये मठ है, ये स्थान है और विशेषता है। तो पहले देखेंगे मठ। मठ में क्या देखेंगे? हेमिस मठ। हेमिस मठ कहाँ पड़ता है? लेह या लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लेह या लद्दाख में। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि ये जो है हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। हेमिस मठ की वजह से क्या मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? तो लेह और लद्दाख में। तवांग मठ कहाँ है? तो तवांग मठ है, ठीक है, तवांग नहीं है, ये तवा है। ठीक है, तवांग है अरुणाचल प्रदेश में और तवा है हिमाचल प्रदेश में, दोनों याद रखिएगा। ये तवा मठ जो है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? तो हिमालय की अजंता हम लोग किसे बोलते हैं? तवा मठ को बोलते हैं। ओके, आगे है नमग्याल मठ। नमग्याल मठ जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और नमग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में रहने के साथ साथ ये जो है दलाई लामा की आधिकारिक निवास स्थल भी होते हैं। दलाई लामा के निवास स्थल कौन होते हैं? तो नमग्याल मठ कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। थिक्से मठ कहाँ है? थिक्से मठ है लेह लद्दाख में, और इसकी विशेषता क्या है? तो थिक्से महोत्सव मनाया जाता है थिक्से मठ की वजह से। कोई दिक्कत नहीं है। तवांग मठ कहाँ है? तो तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में। यह भारत का सबसे बड़ा मठ है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। ओके, तवांग बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और तवा बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश। दोनों आपको याद रहेगा ना? ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।